चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले इनहेरिटेंस में पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो न्यू मारुति के कंस्ट्रक्टर से पहले इसकी जो पेरेंट क्लास है मारुति, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्लास मारुति। चूँकि मारुति कार का ऑलरेडी एक पेरेंट क्लास है जो कि क्लास कार है, तो इसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। तो जो वैल्यू जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो कंस्ट्रक्टर पेरेंट से शुरू होंगे और कॉल होंगे। तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्लास कार प्रिंट हुआ। दोबारा उसकी चाइल्ड क्लास क्लास मारुति का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो ये प्रिंट हुआ। थर्ड जब लास्ट जो और आपका असल चाइल्ड क्लास थी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद जब हम फंक्शंस कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट व्हीकल टाइप, तो व्हीकल टाइप का फंक्शन कॉल हुआ। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड कॉल करेंगे तो ब्रांड का फंक्शन कॉल हुआ, ब्रांड मारुति प्रिंट हो गया हमारे पास। और ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड कॉल करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन मैक्स स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर और हमारे पास प्रिंट हो गया। ये कंस्ट्रक्टर की जो कॉल है, और कि पहले आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो तब भी पहले पेरेंट का जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, वो कॉल होगा। ये हम आगे भी एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड टाइप पे हम आते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस एग्जांपल पे। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमने कहा था कि एक पेरेंट क्लास है, उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 है, लेकिन एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस हैं। तो इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर एनिमल आपके पास पेरेंट क्लास है तो कैट इज़ एन एनिमल, डॉग इज़ एन एनिमल। इस तरह के और बहुत सारे एनिमल हैं जो कि इसकी चाइल्ड क्लासेस बन सकते हैं। हमने फ़िलहाल 2 चाइल्ड क्लासेस ली हैं, कैट और डॉग, दोनों एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं। यानी एनिमल के जो मेन फंक्शन है वो कैट भी में भी आते हैं और डॉग में भी आते हैं। और फिर कैट और डॉग आपस में 2 डिफरेंट क्लासेस हैं। तो इसको अगर कोड करना होगा तो हम पहले पेरेंट क्लास को लिखेंगे पब्लिक क्लास एनिमल, इसके मेन फीचर्स, मेन मेथड्स। इसके बाद हम जब कैट क्लास को कोड करेंगे तो पब्लिक क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल, यानी कैट चाइल्ड क्लास है और एनिमल उसकी पेरेंट क्लास है। फिर हम कैट के फंक्शन और मेथड्स और एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं। फिर डॉग क्लास को कोड करेंगे तो हम लिखेंगे पब्लिक क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, यानी डॉग भी एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है और कैट भी एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। फिर डॉग के हम फंक्शन लिख सकते हैं। डॉग का ऑब्जेक्ट भी एनिमल के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, डॉग के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। कैट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैट के फंक्शंस को भी कॉल कर सकता है और एनिमल के फंक्शंस को भी इक्वली कॉल कर सकता है। ओके, अब हम आते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे, यानी एक वक्त में मुख्तलिफ क्लासेस के दरमियान एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का एग्जिस्ट होना। अब हमने इसकी एग्जांपल ली है शेप्स की, डिफरेंट शेप्स की अगर हम क्लासेस बना रहे हैं तो उनके दरमियान इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट कर सकती है। पहली चीज़ है हमारे पास शेप की क्लास, ठीक है। तो शेप डिफरेंट टाइप्स की हो सकते हैं। सर्कल इज़ अ शेप, और यहाँ पे बेसिकली सर्कल नहीं है, ये हमारे पास है स्क्वेयर कर लें। अगर सर्कल भी आपके पास शेप है तो स्क्वेयर भी हमारे पास क्या है, शेप है। तो मैं कर लेती हूँ। ओके, हमारे पास शेप मेन पेरेंट क्लास है, सर्कल इज अ चाइल्ड क्लास, स्क्वायर, सर्कल इज अ शेप, स्क्वायर इज अ शेप। अगेन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था सर्कल और सिलेंडर की एग्जांपल के सर्कल पेरेंट क्लास है तो सिलेंडर उसकी चाइल्ड क्लास है, और वो हमने डिटेल भी देखी थी कि किस तरह सिलेंडर सर्कल की चाइल्ड क्लास है। तो अब हम यहाँ इस डायग्राम में देखते हैं 4 हमारे पास क्लासेज हैं। शेप, सर्कल और स्क्वायर में बेसिकली जो एग्जिस्ट कर रही है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेज हैं। शेप, सर्कल और सिलेंडर में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट कर रही है, यानी शेप की चाइल्ड क्लास सर्कल, सर्कल की चाइल्ड क्लास सिलेंडर। शेप और स्क्वायर में देखें तो सिंगल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट कर रही है। अगर देखा जाए वरना शेप, सर्कल और स्क्वायर में हायरार्किकल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट कर रही है। तो एक वक्त में एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस है, तो अब ये हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस की एग्जांपल हो गई। अब हम आते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस एग्जांपल को कोड करने पे। तो शेप को आप सिंपल लिखेंगे पब्लिक क्लास शेप, ये हमारी पेरेंट क्लास है। इसके बाद हम सर्कल जो है वो सर्कल इनहेरिट्स, सर्कल एक्सटेंड शेप। इसी तरीके से स्क्वायर को देखें तो पब्लिक क्लास स्क्वायर एक्सटेंड शेप, यानी स्क्वायर का पेरेंट क्लास शेप है। और अगर हम सिलेंडर को कोड करने आए तो पब्लिक क्लास सिलेंडर एक्सटेंड सर्कल। अब अगर हम सिलेंडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सी, तो सी जो है वो सिलेंडर के फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता है, सर्कल के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है और शेप के फंक्शंस को भी कॉल कर सकता है।
इसी तरीके से स्क्वायर क्लास का अगर एस ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो एस ऑब्जेक्ट शेप के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है और स्क्वायर के फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता है। और अगर सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वो शेप और सर्कल के ऑब्जेक्ट्स को मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ हम कंस्ट्रक्टर्स एंड इनहेरिटेंस देख लेते हैं, या चलें ये भी हम बाद में देख लेंगे। अब हम आते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। बेसिक कुछ रूल हैं जो हमें इनहेरिटेंस, जो भी दो डिफरेंट क्लासेस के बाद इनहेरिटेंस होगी उनको कोड करना होगा, तो हम इन रूल्स को जहन में रखेंगे। पहला जो रूल है वो ये है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट सपोर्टेड इन जावा, कि अगर एक क्लास डी है उसके पेरेंट एक से ज़्यादा हैं, यानी बी और सी, अगर इस क्लास में देखें तो बी और सी पेरेंट हैं डी के, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है और ये जावा अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि हमने ये देखा है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास के सारे फंक्शन और एट्रीब्यूट को इनहेरिट करती है। तो अगर बी भी डी का पेरेंट है तो बी के सारे फंक्शन डी एक्सेस कर सकता है, सी के सारे फंक्शन डी एक्सेस कर सकता है। तो उस केस में अगर बी और सी में कोई एक फंक्शन है सेम नेम से, यानी बी में शो का फंक्शन है या गेट का फंक्शन है, सी में वही शो का फंक्शन है, अब बी में जो शो का फंक्शन है वो बी के वेरिएबल्स प्रिंट कर रहा है, सी में जो शो का फंक्शन है वो सी के वेरिएबल्स प्रिंट कर रहा है। अब क्लास डी का अगर आप ऑब्जेक्ट डी क्रिएट करते हैं और किसी टाइम वो शो के फंक्शन को कॉल करता है, तो शो का फंक्शन बी में भी लिखा हुआ है प्रोग्रामर ने, सी में भी लिखा हुआ है। तो जब डी डॉट शो आप कॉल करेंगे तो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि बी के शो फंक्शन को कॉल करना है या सी के शो फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ जो एम्बिग्विटी आती है, इस वजह से जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडिंग जावा, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रूल है जावा में वो हमारे पास है साइक्लिक इनहेरिटेंस इज़ नॉट परमिटेड इन जावा। साइक्लिक इनहेरिटेंस ये है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, उसकी कोई चाइल्ड क्लास है, फिर आप चाइल्ड क्लास जो है वो दोबारा पेरेंट क्लास की पेरेंट क्लास बना दें। किस तरह के किसे कि अगर डेमो 1 है, डेमो 2 क्लास है, आपने डेमो 1 को चाइल्ड क्लास बनाया और डेमो 2 को पेरेंट क्लास बना दिया। आगे उसका कोड करने के बाद आप दोबारा डेमो 2 को चाइल्ड क्लास बना रहे हैं और डेमो 1 को पेरेंट, यानी जो चाइल्ड थी उसको पेरेंट बना दिया, जो पेरेंट थी उसको चाइल्ड बना दिया। तो वो बार बार आपस में जो है वो साइक्लिक एक वो साइकिल सा बन गया। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस है, अगर आप इस तरीके से कोड करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। रीज़न इज़ कि हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है ऑब्जेक्ट की जावा के अंदर। वो जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो बिल्ट इन हमारी लाइब्रेरी में हमारे कंपाइलर्स के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट जो क्लास है वो हमारी सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास है। जैसे आप कोई भी क्लास लिखें, टीचर की, स्टूडेंट की, अपनी मर्जी से कोई भी क्लास लिखते हैं, चाहे आप उसमें इनहेरिटेंस शो ना करें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट बिल्ट इन क्लास है वो उनकी पेरेंट क्लास है। उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हैं, कुछ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हैं। तो अगर जब आप साइक्लिक इनहेरिटेंस अलाउ करते हैं, यानी डेमो 1 को आपने चाइल्ड भी बना दिया और डेमो 1 को पेरेंट भी बना दिया, तो यहाँ पे ये है कि जो वो मेन जो आपकी क्लास होती है कि एक क्लास की पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास ज़रूर होनी चाहिए। मेन जो क्लास होनी चाहिए पेरेंट क्लास वो ऑब्जेक्ट क्लास होनी चाहिए जो बिल्ट इन क्लास है। तो वो साइक्लिक इनहेरिटेंस में वो काम नहीं हो सकता, इस वजह से जावा इस चीज़ में एरर दे देता है। थर्ड हमारे पास जो रूल है वो ये है कि प्राइवेट मेंबर्स डू नॉट गेट इनहेरिटेड। वो हमने देखा है कि प्राइवेट जो एक्सेस है वो सिर्फ क्लास के अंदर होती है, कि चाइल्ड क्लास के मेंबर्स भी उसको ऑब्जेक्ट भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपने मेंबर्स को, डेटा मेंबर जो होंगे उनको प्रोटेक्टेड रखना है, या पब्लिक रखना है या डिफ़ॉल्ट रखना है। प्राइवेट रखेंगे तो वो इनहेरिट नहीं होंगे। जो हमारे पास फोर्थ रूल है वो है कि कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड इन जावा। एक चीज़ ये है कि अगर आप हमने कहा कि कोई एक क्लास है, तो आप अगर उसकी चाइल्ड क्लास बना देते हैं, चाइल्ड क्लास सारे के सारे फंक्शन उसके इनहेरिट कर लेती है, उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकती है। कंस्ट्रक्टर जो है वो स्पेशल फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते। किस तरीके से कि लेट सपोज अगर आपकी क्लास ए है, उसका कंस्ट्रक्टर है ए, क्लास बी है, उसका कंस्ट्रक्टर है बी। तो आप जब भी बी चाइल्ड क्लास है, आप बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी, तो ये न्यू बी बेसिकली बी का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर है। तो आप कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते कि बी का ऑब्जेक्ट बनाएं बी और इधर लिखें न्यू ए, यानी बी के ऑब्जेक्ट से आप ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करें। इस तरह एक्सप्लिसिटली आप नहीं कर सकते। यस, कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर सकते हैं एक क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास से
पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हम सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं वो। ओके, पांचवा जो रूल है वो ये है कि इन जावा वी असाइन पेरेंट रेफरेंस टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स। ये बेसिकली जब हम सब टाइपिंग पढ़ेंगे अगले कुछ लेक्चर्स के बाद, तो उसमें हम ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि किस तरीके से पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को असाइन की जाती है। इसकी सिंपल एग्जांपल यूँ ले लें कि इसको समझने के लिए कि लेट सपोज अगर आपकी एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है, ठीक है। पेरेंट क्लास लेट सपोज आपकी एनिमल है और चाइल्ड क्लास है वो आपकी डॉग क्लास है। अब अगर आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं पेरेंट के, यानी एनिमल की एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब एनिमल के अंदर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए A1 A2 A3, तो और साथ ही आपने चाइल्ड का डॉग है उसका भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है D। तो आप जो एनिमल की एरे है A1 A2 A3, उसके अंदर अगर आप डॉग को भी शामिल करना चाहें उस एरे के अंदर तो आप कर सकते हैं। इसको कहते हैं पेरेंट रेफरेंस टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट, यानी वो एरे जो थी वो एनिमल क्लास की थी, लेकिन आपने उसके अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर दिया तो विदाउट एरर इंक्लूड हो गया। क्यों? क्योंकि बेसिकली डॉग इज एन एनिमल, तो अगर आप एनिमल की एरे बना रहे हैं तो उसमें डॉग को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो एरर नहीं आएगा। इसको कहते हैं पेरेंट रेफरेंस टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट। इसको डिटेल में हम सब टाइपिंग के लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स, और इसका क्या फ़ायदा है वो भी देखेंगे। तो हम पेरेंट रेफरेंस जो है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं, ये भी इनहेरिटेंस का एक रूल है। 6 जो है हमारे पास लास्ट रूल है वो है कंस्ट्रक्टर्स गेट एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ सुपर प्रेजेंट इनकी। कंस्ट्रक्टर जब भी हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होते, तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना है, डेफिनेटली आप पेरेंट क्लास के अंदर के एट्रीब्यूट्स अगर चाइल्ड क्लास में यूज़ करने हैं तो वो एट्रीब्यूट इनिशियलाइज भी करने हैं, और वो इनिशियलाइज पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में हो रहे हैं। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर रन होगा तभी वो एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज होंगे, तभी वो आप अपनी चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ये दिस कीवर्ड की तरह ही है, और बेसिकली सुपर का वो कीवर्ड अगर हम यूज़ करें तो हम इसे पेरेंट के जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देख लेंगे कि जब हम फंक्शंस मेन टेस्ट क्लास में इनहेरिटेंस का यूज़ करना देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सुपर का कीवर्ड भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपके पास सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइज 1 है, इसमें बेसिकली एक पर्सन की जनरल क्लास है, उसके बाद स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, स्टाफ इज़ अ पर्सन। तो इनहेरिटेंस यूज़ हुई है और टाइप आप देखने की कौन सी टाइप यूज़ हुई है, इसको कोड कर लें, स्टूडेंट की क्लास को, स्टाफ की क्लास को और पर्सन की क्लास को। फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से टेस्ट क्लास में इनको एग्जीक्यूट करना है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 2 जो है इसमें हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूज़ की हुई है, और आपने ये भी बताना है कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। शेप क्लास है, सर्कल और रेक्टेंगल उसकी चाइल्ड क्लासेज हैं, और फिर रेक्टेंगल की अलग आगे टाइप है स्क्वायर क्लास। तो आपने इन चारों क्लासेस को कोड करना है। टेस्ट क्लास जो है वो हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ लें, तो उसके बाद आपको इनको एग्जीक्यूट करना भी और इनके ऑब्जेक्ट बना के उनको फंक्शंस कॉल करना भी सही से समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।